नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो किसी भी समाज और राष्ट्र की मूलभूत इकाई परिवार से जुड़ा है। एक परिवार की नींव कितनी मजबूत होगी, यह काफी हद तक उसके मुखिया पर निर्भर करता है। जिस प्रकार एक मजबूत जड़ ही विशाल वृक्ष को सहारा देती है, उसी प्रकार एक योग्य मुखिया ही परिवार को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है। आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार एक घर के मुखिया में आवश्यक 9 गुणों के बारे में बताऊंगी। ये गुण केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली और सफलता के लिए अनिवार्य है। स्मरण रहे, ये केवल सिद्धांत नहीं, अपितु व्यवहार में उतारने योग्य सूत्र हैं। नंबर 1, दूरदर्शिता। सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है दूरदर्शिता। एक मुखिया को वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी देखना आना चाहिए। उसे यह आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आज के निर्णय भविष्य में परिवार पर क्या प्रभाव डालेंगे। क्या निवेश करना है? बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? परिवार के सदस्यों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर उसकी दूरदृष्टि में निहित होता है। कई बार परिस्थितियां इतनी अप्रत्याशित होती है कि भविष्य का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। सत्य है, परिस्थितियां बदलती रहती है, किंतु दूरदर्शिता का अर्थ केवल सटीक भविष्यवाणी करना नहीं है। इसका अर्थ है विभिन्न संभावनाओं पर विचार करना और उनके लिए तैयार रहना। एक दूरदर्शी मुखिया जानता है कि उसे कब जोखिम उठाना है और कब सतर्क रहना है। वह परिवार के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाता है। यह सिर्फ धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, अपितु परिवार के नैतिक मूल्यों, स्वास्थ्य और आपसी संबंधों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। एक मुखिया को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें सही दिशा देने के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। यह उन्हें सिर्फ आज की रोटी नहीं, बल्कि कल के लिए बीज बोना सिखाता है। उदाहरण, यदि कोई मुखिया अपने बच्चों की शिक्षा के लिए छोटी उम्र से ही योजना बनाता है, तो वह उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करता है। यदि वह परिवार के स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और सही खान पान को प्रोत्साहित करता है, तो वह बीमारियों से बचाव की नींव रखता है। नंबर 2, अनुशासन। दूसरा गुण है अनुशासन। एक मुखिया को स्वयं अनुशासित होना चाहिए और परिवार में भी अनुशासन स्थापित करना चाहिए। अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, अपितु समय का सदुपयोग करना, नियमितता बनाए रखना और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है। यदि मुखिया स्वयं आलसी या अव्यवस्थित होगा, तो परिवार के अन्य सदस्य उससे क्या सीखेंगे? अनुशासन का अर्थ है स्वयं एक उदाहरण स्थापित करना। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, न कि वह जो उन्हें केवल सिखाया जाता है। एक अनुशासित मुखिया समय पर उठता है, अपने कार्यों को निष्ठा से करता है और अपने वादों का पालन करता है। वह परिवार के सदस्यों को भी समय पर सोने, उठने, खाने और काम करने की आदत डालता है। यह परिवार में एक व्यवस्था बनाता है जो सभी के लिए लाभकारी होती है। अनुशासन ही व्यक्ति को जीवन में सफल बनाता है और यह गुण परिवार के प्रत्येक सदस्य में होना चाहिए। एक अनुशासित मुखिया का घर हमेशा सुव्यवस्थित रहता है और उसके सदस्य भी समय के पाबंद होते हैं। उदाहरण, यदि मुखिया स्वयं सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों को निपटाता है, तो बच्चे भी उसे देखकर यही आदत अपनाते हैं। यदि वह धन के मामले में अनुशासित है, अनावश्यक खर्चों से बचता है, तो परिवार भी फिजूल खर्ची से दूर रहता है। नंबर 3, धैर्य। तीसरा गुण है धैर्य।
परिवार में सुख दुख उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे समय में मुखिया को धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्यवान मुखिया शांत मन से समस्याओं का समाधान ढूंढता है और परिवार को भी साहस देता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब धैर्य बनाए रखना असंभव सा लगता है। असंभव कुछ भी नहीं, यह अभ्यास से आता है। एक धैर्यवान मुखिया न केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की उत्तेजना को भी शांत करता है। वह जानता है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस सही समय और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। क्रोध या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हानिकारक सिद्ध होते हैं। धैर्यवान मुखिया विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और परिवार को सही राह दिखाता है। वह जानता है कि बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं कटती, उसके लिए धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उदाहरण, जब परिवार में कोई बीमारी या आर्थिक संकट आता है तो एक धैर्यवान मुखिया घबराता नहीं, बल्कि मन से उपचार और समाधान ढूंढता है। वह परिवार को आश्वस्त करता है कि वे इस मुश्किल समय से भी निकल जाएंगे। नंबर 4, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। चौथा गुण है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। यह किसी भी रिश्ते की नींव होती है। एक मुखिया को अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। उसकी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। यदि मुखिया स्वयं बेईमान या कपटी होगा तो वह परिवार में नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे कर पाएगा। निसंदेह ईमानदारी केवल धन के लेन देन तक सीमित नहीं है। यह विचारों की ईमानदारी, भावनाओं की ईमानदारी और प्रतिबद्धताओं की ईमानदारी भी है। एक ईमानदार मुखिया कभी झूठ नहीं बोलता, न ही धोखेबाजी करता है। वह अपने सिद्धांतों पर अटल रहता है, भले ही इसके लिए उसे कुछ नुकसान उठाना पड़े। परिवार के सदस्य उस पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि वह हमेशा सही निर्णय लेगा। यह गुण परिवार में विश्वास और सम्मान का वातावरण बनाता है। बच्चे अपने माता पिता की ईमानदारी से प्रेरणा लेते हैं और स्वयं भी नैतिक आचरण अपनाते हैं। उदाहरण, यदि मुखिया ने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि उसने कोई वादा किया है तो उसे निभाना चाहिए। उसकी ईमानदारी ही परिवार की प्रतिष्ठा बनती है। नंबर 5, जिम्मेदारी की भावना। पांचवा गुण है जिम्मेदारी की भावना। एक मुखिया को अपनी और अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना चाहिए। इसमें आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की जिम्मेदारियां शामिल है। वह अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है। इसका अर्थ है कि मुखिया को परिवार का बोझ समझना चाहिए? नहीं, बोझ नहीं, अपितु यह उसकी कर्तव्य निष्ठा है। एक जिम्मेदार मुखिया जानता है कि उसके कंधों पर पूरे परिवार का भविष्य है। वह अपने बच्चों की शिक्षा, पत्नी के स्वास्थ्य, माता पिता की सेवा और घर के रख रखाव जैसी सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागता नहीं, बल्कि उन्हें सहर्ष स्वीकार करता है। वह केवल अपने सुख के लिए नहीं जीता, अपितु परिवार के सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। उदाहरण, यदि परिवार में कोई संकट आता है तो मुखिया सबसे पहले आगे आता है और समाधान ढूंढता है। वह परिवार के सदस्यों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखता है। नंबर 6, न्यायप्रियता। छठा गुण है न्यायप्रियता। परिवार के मुखिया को सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे निष्पक्ष होकर निर्णय लेने चाहिए और किसी भी विवाद को सुलझाते समय न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सम्मान व्यवहार का अर्थ यह नहीं कि सबको एक ही लाठी से हाँका जाए। इसका अर्थ है उनकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार न्याय उचित व्यवहार करना। यदि एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे अधिक ध्यान देना, यह भी न्याय है। यदि 2 बच्चों में विवाद हो तो मुखिया को किसी एक का पक्ष लिए बिना निष्पक्ष होकर दोनों की बात सुननी चाहिए और सही निर्णय देना चाहिए।
उदाहरण, यदि घर में बच्चों के बीच कोई झगड़ा होता है तो मुखिया को बिना किसी पूर्वाग्रह के दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए। नंबर 7, क्षमाशीलता। 7वां गुण है क्षमाशीलता। परिवार के सदस्य गलतियां कर सकते हैं, ऐसे में मुखिया को उनके प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, अपितु क्षमाशील होना चाहिए। गलतियों को सुधारने का अवसर देना और उन्हें माफ करना परिवार के संबंधों को मजबूत बनाता है। क्षमाशीलता का अर्थ लापरवाही को बढ़ावा देना नहीं है, इसका अर्थ है गलती से सबक सीखने का अवसर देना। एक क्षमाशील मुखिया जानता है कि हर इंसान गलतियां करता है, वह गलतियों को इंगित करता है, सुधारने की सलाह देता है, लेकिन बदले में द्वेष या प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। उदाहरण, यदि कोई बच्चा गलती करता है तो उसे डांटने के बजाय उसे उसकी गलती समझाना और उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए। नंबर 8, सहनशीलता। 8वां गुण है सहनशीलता। परिवार में विभिन्न स्वभाव के लोग होते हैं जिनकी राय और आदतें अलग अलग हो सकती है। एक मुखिया को इन भिन्नताओं को सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। उसे सबकी बात सुननी चाहिए और उन विचारों का सम्मान करना चाहिए जो उसके विचारों से भिन्न है। सहनशीलता एक पुल की तरह है जो अलग अलग विचारों और व्यक्तित्वों को जोड़ता है। एक सहनशील मुखिया परिवार के सदस्यों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है। वह उन्हें उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है। उदाहरण, यदि परिवार का कोई सदस्य कोई ऐसा शौक रखता है जो मुखिया को पसंद नहीं, तो उसे रोकने के बजाय उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नंबर 9, त्याग की भावना। और अंत में 9वां और अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है त्याग की भावना। एक मुखिया को अपने परिवार के कल्याण के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसका स्वयं का सुख परिवार के सामूहिक सुख से कम महत्वपूर्ण होना चाहिए। यही एक मुखिया को महान बनाता है। एक त्यागी मुखिया अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करता है, अपनी पत्नी की खुशियों के लिए स्वयं को कष्ट देता है और माता पिता की सेवा में अपना समय लगाता है। वह परिवार के लिए अपनी नींद, अपने आराम और अपनी पसंद की चीजों का त्याग करने में भी नहीं हिचकिचाता। यह त्याग परिवार में प्रेम और कृतज्ञता की भावना पैदा करता है। एक त्यागी मुखिया ही अपने परिवार को सही अर्थों में एक घर बनाता है जहां प्रेम, समर्पण और परोपकार की भावना का वास होता है। तो मित्रों, ये हैं वे 9 गुण जो एक घर के मुखिया में होने चाहिए। स्मरण रहे, ये गुण किसी को रातों रात नहीं मिल जाते। इन्हें निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन से विकसित करना पड़ता है। जिस घर का मुखिया इन गुणों से संपन्न होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, जहाँ समृद्धि, शांति और प्रेम का वास होता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।